स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। तो आज हम इसमें रहते हुए इस लोगो को एक्चुअल में डिज़ाइन करना सीखेंगे अपने इस वीडियो में कि ये लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाना है। और हमेशा की तरह मैंने ऊपर से सेटिंग जो की है वो इसको इंचेस किया हुआ है, पेपर का साइज A4 रखा हुआ है और ऑफसेट 5 to 6 करके एंटर किया। 5 इंचज़ का ऑफसेट है। इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके मैं लोग लगा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट आप गूगल से मिल जाएगा। आप अगर लिखेंगे कोरल ड्रॉ डिज़ाइन इन कोरल ड्रॉ लिख के सर्च करेंगे तो उनमें आपको ये पिक्चर अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि अभी इंटरनेट की सहूलत मेरे पास मैसर नहीं, मतलब मेरे पास नहीं, टोटली इंटरनेट की सहूलत बंद हो चुकी है। यूट्यूब वगैरह कुछ भी चीज़ ओपन अभी नहीं हो पा रही, फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आप तक इस वीडियो पहुँचा सकूँ। रिकॉर्डिंग कर लूँ, उसके बाद अपलोड कैसे करना है फिर उसका बंदोबस्त करता हूँ मैं। पहले जरा रिकॉर्डिंग वाला काम ख़त्म कर लीजिए आज का। तो इस लोगो को बनाने का तरीकाकार क्या होगा हमारे पास। हम लोग रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। हमेशा की तरह जब भी मैंने बोला कुछ डिज़ाइन करना है, पहले उसका बड़ा पीस, बड़े वाला जो हिस्सा है वो लाजमी ख़त्म करना है, बिग पार्ट लाजमी डन करना है। तो इसमें जो बड़ा पार्ट है, इसके 4 पत्ते बने बने आ रहे हैं, ये बड़े बड़े पार्ट हैं। उसके बाद इसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें आ रही, फिर उनकी तरफ जाएंगे तो हम करते क्या हैं जी। और इसमें ग्रेडियंट कलर भी इन्होंने काफ़ी यूज़ करके इसको बनाया, खूबसूरत इसलिए लग रहा है ये वाला। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्ट की है। हमेशा हर लेक्चर में बताता रहता हूँ आप लोगों को, आज भी मैंने क्लियर कर दिया जी। अब जितना को हिस्सा आप कर्व कर सकते उतने इतने हिस्से आप ला के डन कर लो। मैं अगर बड़ा हिस्सा कर सकता मैं बड़े ले आऊँगा। फिलहाल मैं छोटे छोटे पीस लगाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और जितना जूम करके काम करेंगे उतनी अच्छा हो जाए, काम होगा जी आपके लिए। 3 पॉइंट लगाए, यहाँ से ले आता हूँ इसको मैं इस जगह के ऊपर। एक और डबल क्लिक करके पॉइंट ला के इधर ले आता हूँ इस जगह पर। और डबल क्लिक करके एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, उसको मैं यहाँ ले आता हूँ। इस वाले हिस्से को मैं यहाँ ले जाता हूँ। और तकरीबन ये मेरा एक हिस्सा रेडी हो चुका है। अब इसको फाइनल करने के लिए इनके यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है और इसे करना है टू कर्व। जितना मैंने बोला पीस आप निकाल सकते उतना करना है। जैसे यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ तो फ़र्क आ रहा है, तो ये जो कंट्रोलर्स हैं इनसे फ़ायदा उठाना है आपने लाजमी तौर पर। इसका कंट्रोलर ये आ रहा है तो इससे सिर्फ एक साइड मूव होगी, दूसरी साइड अपनी जगह पे रह जाएगी, स्टेबल रह जाएगी जी। तो हम लोग अब कहाँ पहुँचे, यहाँ तक आ गए थे। यहाँ इस पर राइट क्लिक करके टू कर्व करो इस पॉइंट को भी। और जल्दी जल्दी इसके कर्व मैं लगा देता हूँ। यहाँ जो फ़र्क आ रहा है थोड़ा सा, इसको अगर आपने इस पॉइंट से लाजमी तौर पे इन कंट्रोलरों से इसको डन करते जाना है। अगर कोई पर्सन आपको ये बोलता है कि आप क्यों ट्रेसिंग कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे बोले जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे करने दें। आपकी प्रैक्टिस जितने आपकी इस हाथों को इसको यूज़ करते हैं, माउस ऑपरेटिंग के साथ प्रैक्टिस होने के बाद में आप इसको जुबान नहीं कर सकते। मतलब मैं जितने भी काम करके दिखा रहा हूँ, अगर आप समझ दें कि हाँ भी ये तो बच्चों वाला काम है, तो आपने इसकी ट्रेसिंग करने की बजाय साइड में रखे रेक्टेंगल को इस तरह करके और यू ड्रॉ करके देखना है, यही वाली चीज़। अगर आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी आप किस लेवल पे हो और कितने काबिल हो, तो उस काबिल लाने के लिए मुझे जो मेहनत करवा रहा हूँ उसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। जैसे बता रहा हूँ वैसे करें, आप ऐसा ऐसा करके इसको खुद से काम करने के काबिल बिल्कुल हो जाएंगे जी। तो एक वाला हिस्सा हमने ओके कर दीजिए अपने पास। अब इसमें मैं दे रहा हूँ कलर। कलर पिकर से लेके कोई भी कलर इसमें अप्लाई करता हूँ, शिफ्ट कर दबा क्लिक कर देता हूँ। एक कलर हो गया, इसको नीचे की तरफ भेज दिया मैंने, तो एक शेप नीचे आ चुकी है। अब नेक्स्ट शेप क्रिएट कर लेते हैं सेम ऐसे ही। क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व किया, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं हम लोग और यहाँ ले आते हैं इस शेप को। इस पॉइंट को मैंने यहाँ सेट कर दिया। एक पॉइंट आपको पहले बता चुका कैसे कैसे लगाने हैं। कुछ यूँ। अब ये छोटा सा कर्व है तो मैं छोटा सा कर्व निकाल लेता हूँ। आपको जैसे मुनासिब लगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग काम कीजिएगा जी। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इतना बोलूँगा जितना बस करो, लेकिन काम ज़रा करो मज़ेदार सा, देखने वाला क्या कि वाकई काम किया जी आपने कुछ। ले जी, अब मैं इधर से शुरू कर लेता हूँ। इसको कर्व लगाना है इसके। दो इसे ओके कर दिए, तीसरा हिस्सा यहाँ से ओके कर लेता हूँ मैं। टू कर्व करके इसको थोड़ा सा बस ऊपर करता हूँ और इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ मूव, ताकि वो एग्जैक्ट पॉइंट पे मूव हो जाए। टू कर्व
इधर से पकड़ लूँगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा, तो इधर से पकड़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से बन जाएगी चीज़ ये वाली कुछ यूँ। ऊपर वाला इस हमने वैसे ओके कर दिया था, तो ये अपने पास चीज़ जो है आई थिंक सो ओके हो रही, काबिल हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो फ़र्क है आप इस कंट्रोलर से निकाल सकते हो जी। ये इसको टू कर्व करके इधर ले जाता हूँ मैं, इसको टू कर्व करके भी इधर ले जाता हूँ मैं। तो ये अपने पास जी दो काम इसमें ओके हो चुके हैं। इस पर क्लिक किया, शिफ्ट बटन दबा के इसी पे क्लिक किया, कलर अप्लाई हो गया उसी वाला, इसको भी नीचे भेज दिया मैंने। दो चीज़ें अपने पास ओके हो चुकी हैं। आप चाहो तो इनकी कॉपीज़ भी करके इसको रोटेट कर सकते हो। मतलब ये कि अगर मैं इसकी कॉपी निकाल के यहाँ लेके आता हूँ, राइट क्लिक किया, इसको रोटेट करके यहाँ सेट करता हूँ मैं। और साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसका मैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने इस पर फ़र्क रखा हुआ है। जैसे कि देखिए मैंने देखा जाए तो मैं इसको यहाँ से ऐसे भी काम चला सकता हूँ जी अपना। अगर आप देख पाएँ तो बस थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रह चुका। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। मैं सिर्फ एक पॉइंट जो है वो यहाँ से पकड़ इधर ले जाता हूँ, बाकी जो ये वाला पॉइंट है उसको थोड़ा सा इधर कर्व कर लेते हैं, इस पॉइंट को भी पकड़ते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये अलग अलग ट्रिक्स हैं काम करने के, जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा कर लीजिएगा। मैं इसका फिल कलर ख़त्म करके जो इसमें कलर है वही वाला कलर अप्लाई कर लेता हूँ इसमें जी। क्लिक किया और जो अप्लाई कर दिया कलर मैंने। हाँ अलबत्ता थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा आपको, तो लगा कि नहीं लगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये देखें जी, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने पॉइंट को डिलीट कर दिया, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ये पॉइंट अजीब सा था, डबल क्लिक किया इस पर तो कर्व प्रॉपर हो गया। अब इसमें कलर अप्लाई कर रहा हूँ मैं। कॉपी सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा था ताकि आपको ये आइडिया कॉपी भी की जा सकती है और वैसे भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है। तो मैं फ़िलहाल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ दोबारा बनाने पर आप लोग भी कॉपी करने की बजाय, हाँ अगर प्रोफेशनल काम कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, फिर तो आप लाजमी कॉपी निकाल के जितना जल्दी काम करके दे सकते हो उसको उतनी अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने लिए कर रहे हो तो फिर उसकी जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। बेशक आपको 10 बार शेप्स बनानी पड़ती, 10 बार ही बनाइएगा ताकि काम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए। ये जो हमारे पास माउस की प्रैक्टिस है बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जानी चाहिए। तो यहाँ इसे मैं इधर लगा देता हूँ कि ताकि थोड़ा सा कर्व पैदा कर सकूँ, और इसमें भी कर्व पैदा कर सकूँ मैं कुछ यूँ जी। अब बची हमारे पास ये वाली शेप, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ ले जाता हूँ इसको मैं, इस पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट इधर ले आता हूँ मैं, डबल क्लिक करके बीच में एक पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ मैं, और इस वाले पॉइंट को मैं ले जाता हूँ इस जगह पर जी। और इनकी जाके फिनिशिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, टू कर्व थोड़ा सा इधर से ऐसे, ये वाला थोड़ा सा ये वाला नीचे की तरफ है, और इससे कर्व करते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ। सेम कंडीशन इधर भी थोड़ा सा कर्व किया बाहर की तरफ, थोड़ा सा कर्व करिए इसको जी बाहर की तरफ। तो एक शेप अपने पास होगी रेडी। हाँ अलबत्ता अगर यहाँ आपको थोड़ा फर्क, मैं कलर करता हूँ पहले तो ग्रीन कलर, आई ड्रॉपर टूल से कलर लेता हूँ ग्रीन, और इसी पे शिफ्ट करके क्लिक कर देता हूँ। तो तकरीबन ठीक ही है। अगर थोड़ा सा फ़र्क होता तो मैं यहाँ पर इधर उधर पॉइंट लगा के इसको डिलीट कर देता, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा काम ओके है। इसको मैंने नीचे भेज दिया। अब यहाँ देख सकोगे आप लोग, तो आप लोगों का जो ये ऊपर थोड़ा सा खूबसूरत है क्योंकि इसमें मल्टी शेडेड कलर है, साथ उन्होंने इन मल्टीपल शेप्स का इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने अभी तक जो काम किया वो जस्ट सिंपल शेप्स हैं, अब इसमें मल्टीपल कलर्स नहीं है। अब इसमें जो मल्टीपल कलर्स हैं मैं उसकी तरफ जाता हूँ। मैं येलो वाले कलर पे क्लिक करता हूँ, आल्ट प्लस एंटर शॉर्ट की दबा देता हूँ, आल्ट की बटन दबा के एंटर प्रेस किया। ये राइट साइड के ऊपर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आ चुकी है। इसके मैं इसमें जाता हूँ फिल टाइप में, जाके फाउंटेन कलर्स में मूव करता हूँ मैं, और यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन हैं। आप इसके एडवांस में जा सकते हो और यहाँ पे जाके अपनी मर्जी का कलर बना सकते हैं। कस्टम में जाके जी, कस्टम में गया, एडवांस में गया, मैं यहाँ क्लिक करके अपनी कलर बनाया। ये ऊपर आ रहा बना हुआ येलो कलर दिया मैंने, और इस वाइट की तरफ आकर आप इसमें दबा के रखोगे तो येलो का डार्क और लाइट दोनों शेडेड आते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आप यूँ वाला कलर ले लो, ओके करके देखते नहीं क्या वो पहले तो यहाँ आप देख पाओ। तो जैसे पीछे थोड़ा सा इन्होंने जहाँ पे डार्क की दिया आगे लाइट कलर दिया हुआ, मैंने भी ऐसे क्या किया, यहाँ डार्क किए आगे लाइट कलर दिया। उनका लाइट आगे ज़रा ज़्यादा है, डार्क पर उन्होंने कम रखा हुआ है। तो हम भी यहाँ पे आते हैं ज़रा, मैं यहाँ पे एक और डबल क्लिक करके पॉइंट लगा रहा हूँ
और उसमें भी कलर येलो कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हिस्सा रह चुका है मेरा कम, ये हिस्सा ज़्यादा हो चुका है, जिससे मुझे ये आसानी हो जाएगी। ओके करूँगा तो येलो वाला कलर ज़्यादा आ जाएगा और ये कलर कम है। हाँ, अगर थोड़ा सा ज़्यादा इधर उन्होंने क्या किया, यहाँ से आगे आगे आते चेंज होता नज़र आ रहा है कलर को, तो मैं अभी क्या करता हूँ, दोबारा एडवांस में जाता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ ऐसे करके यूँ, ताकि वो आगे आता हुआ मिक्स होता आपको नज़र आ सके जी ऑब्जेक्ट में कलर। हालांकि जो पहले दो कलर हैं उनसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा फर्स्ट क्लास चीज़ हमारे पास बन रही है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरह इसको सोचते हो, किस तरह इसको अप्लाई करना चाहते हो। उसकी ये पोजीशनिंग वगैरह यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है हमारे पास। ये उसके एंगल भी कुछ हद तक आ रहा है, एंगलिंग में मैं जाके इसको 0 कर दिया है। और ये मैंने कलर जी, अगर मैं इसको पकड़ के डबल क्लिक कर देता हूँ इस पर तो वो चीज़ गायब हो जाएगी। ओके करता हूँ तो ये थोड़ा सा ज़रा उससे बेस्ट नज़र आता है। हालांकि उनका बीच में एक और काम कर लेते हैं, ज़रा यहाँ पे कलर ये है, यहाँ पे कलर येलो मैंने किया जी अपने पास, और येलो का लेता हूँ इतना डार्क जो मैंने ले लिया था उससे थोड़ा लाइट ये शेड लेता हूँ इस बार। इसको इधर ले गया, इसको इधर किया। हाँ, अब कुछ हद तक बेहतर है। इसके आउटलाइन में गायब करता कि मैं बेहतर जो कह रहा हूँ देखने में आपको ही लगेगा बाकी ये बेहतर है। देखो जी डिज़ाइन अपने पास आउटलाइन मैंने गायब कर दी उसकी, तो ये देखने में आपको थोड़ा सा अच्छा नजर आना शुरू हो चुका होगा। सेम इधर भी वैसे ही काम करना है आपने। इसके यूनिफॉर्म में जाके, यूनिफॉर्म में नहीं फाउंटेन में जाके ये ऊपर से क्लिक किया, फाउंटेन कलर्स में गए, एडवांस में गए, और यहाँ भी आपने इसका कलर अपने पास रेडी कर लेना है। इसमें कलर कौन सा जी यूज़ हुआ है, एक हुआ है हमारे पास यूज़ इसका कलर डार्क, एक हुआ है जिसका कलर लाइट। तो आपको दोनों कलर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम दोनों कलर का कर लेते हैं इस्तेमाल। तो मैं क्या करता हूँ, शुरू में कलर कर देता हूँ जाकर मैं इस बार पीछे थोड़ा सा डार्क इस पर दबा के रखा मैंने, और थोड़ा डार्क वाला कर लिया मैंने। उसके बाद आगे थोड़ा सा आता हूँ तो थोड़ा लाइट आ रहा कलर इसका, डायरेक्ट क्लिक कर दिया। और सबसे आखिर में आते आते एक पॉइंट तो चाहिए नहीं, डबल क्लिक करके गायब कर रहा हूँ, और यहाँ से क्लिक करके इस पर दबा के रखा, और यहाँ पे जो ऊपर से लाइट कलर आ रहा है ये शेड बनाया, और इसे करता हूँ ओके। तो देखिए इसमें वो शेड्स अप्लाई हो चुके हैं। आउटलाइन इसकी भी गायब कर देता हूँ मैं। और कलर मेरे ज़रा थोड़े ज़्यादा शौक है, उनके थोड़े लाइट है, ये वाला तकरीबन ठीक है। और बाकियों में कलर आपने इस तरह कर देना है। अब बारी आती है इसमें जो बनी हुई शेप्स हैं, ये क्या चीज़ें हैं, तो ये भी आपकी जस्ट लगे हुए रेक्टेंगल ही हैं जी। ठीक है, रेक्टेंगल टूल ले सकते हो आप, पेन टूल से ड्रॉ कर, लेकिन रेक्टेंगल से ज़्यादा अच्छा बनेगा, इसलिए मैं रेक्टेंगल को प्रेफर करूँगा। आपको जैसे सही लगे जी वैसे कर लीजिएगा। जूम करना है, ये भी एक्चुअल में है जस्ट शेप्स ही हैं और कुछ भी नहीं है। कलर ज़रा इनके थोड़े लाइट रखे गए हैं ताकि देखने में थोड़ा सा सही लगे जी आपको ऑब्जेक्ट। यहाँ से इधर ले आता हूँ, ये भी कर्व लगे हुए एक्चुअल में, तो कर्व ही लगाने पड़ने आपको, ध्यान से देख देख आगे कीजिएगा काम। ये मैं इधर ले आया हूँ इस चीज़ को, और इसमें लगा रहा हूँ कर्व। मैं एक पत्ता से रेडी करूँगा, बाकी आप लोगों ने खुद ही अब करने हैं। एक लीफ है ये मैं रेडी कर रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कीजिएगा अगर आप लोग को समझ आएगी तो। नहीं आएगी तो फिर आपकी किस्मत, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत। लो जी, एक शेप से मैंने रेडी की है। आई ड्रॉपर से कलर पिक करके इधर से और शिफ्ट करके इधर ही क्लिक कर लेता हूँ मैं, और इसे नीचे की तरफ भेजा मैंने। और नीचे जाकर देखते हैं, वहाँ देखो अगर आप लोग ये और ये इस तरह नज़र आ रहा है, और एक्चुअल में वो कलर की आउटलाइन में हो चुके हैं। मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ कलर करने के लिए, दोबारा देखिएगा जी, ब्लैक आउटलाइन आ रही है। आई ड्रॉपर से कलर पिक किया और शिफ्ट का बटन दबा के इसके अंदर क्लिक करूँगा। इस बार मैंने आउटलाइन पे पहले क्लिक कर दिया दरअसल। अब मैं इसे नीचे की तरफ भेजता हूँ, और यहाँ देखोगे तो कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन ना आए, तो क्लिक करके इस पर और राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, कुछ यूँ। बाकी इसमें इतनी स्मूथनेस आप चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ ये पॉइंट लगाया है, आपको ऐसा नहीं लगता तो इधर और इधर क्लिक कर लो, इसको अरेज कर लो, तो ये ऑटोमेटिक गुलाई बन जाएगी। इधर और इधर क्लिक किया, इसको डल कर दो, खुद ब खुद गुलाई वाला ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा जी। एक शेप ये बन गई है, बाकी भी शेप सेम इसी तरह आपने बनानी है। और आपका प्यारा सा एक पत्ता, मैं इसकी कॉपियाँ कर लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा करूँ काम। दोबारा करूँगा तो टाइम बहुत जाएगा, इसलिए मैं कॉपीज करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी जो आपको मुनासिब लगे आप लोग कीजिएगा जी। कोई कॉपी पकड़ के ऐसे लगा देनी है आपने, लेकिन उसका कर्व ज़रा रोटेट उसको ज़रा ज़्यादा उन्होंने किया हुआ है, कुछ यूँ।
कॉपी निकाली, क्लिक किया, इसकी लेंथ थोड़ी सी उससे ज़्यादा रख लेते हैं। अब मैं सेव नहीं कर रहा, थोड़ा सा आइडिया के तौर पर इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है जी, कुछ यूँ। तो ये देख सकते हैं उन्होंने थोड़ी सी कर्व यूँ बना दी है, बाकी एक और पट्टी यहाँ से पकड़ के इधर गुजार दी है और इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ की है। तो ये ऊपर डायरेक्शन बनी आ रही है हमारे पास। आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन को यूँ भी सेट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन को चेंज भी किया जा सकता है। तो जो आपको मुनासिब लगे डायरेक्शन सेट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको लोगो कैसे बनाना है समझ आ चुका होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको दुनिया भर का डेटा मिलता रहता है। तो मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों की तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।